हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू हॉकिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको 11th क्लास का अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। जैसा कि मेरा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एसेट, गुड्स, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन एंड क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस के बारे में। सो गुड्स और एसेट्स और क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन एंड क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स are those things which are purchased for the purpose of business use. So assets are those things which are purchased for the purpose of business use. So assets वो होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं जो हम बिजनेस के यूज के लिए परचेज करते हैं। नॉर्मली हमारी कैश को भी एसेट्स कहा जाता है। So गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आर those things which are purchased for the purpose of business resale use. Goods are those things which are purchased for the purpose of resale. So एसेट हमारी कौन सी वस्तुएं होती हैं? एसेट्स वो वस्तुएं होती हैं जो हम अपने बिजनेस के यूज के लिए लेकर आते हैं। गाइस, एसेट्स वो वस्तुएं होती हैं जो हम अपने बिजनेस के यूज के लिए लेकर आते हैं, और गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम आगे बेचने के लिए लेकर आते हैं। बिजनेस यूज के लिए नहीं लेकर आते हैं, हम उन्हें आगे बेचने के लिए लेकर आते हैं। मैंने कल को जैसे एग्जांपल लिया था कि मेरी एक कंप्यूटर की शॉप है, मेरी एक कंप्यूटर की शॉप है, उसका नाम है XYZ। सो उस शॉप के लिए मैंने 50 कंप्यूटर परचेज किए। 5 कंप्यूटर को मैंने अपने कंप्यूटर की शॉप के यूज के लिए रखा, अपने बिजनेस के यूज के लिए रखा, और 45 कंप्यूटर ऐसे हैं जिनको मैंने फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल के लिए रखा। सो जो 5 कंप्यूटर जो मैंने अपने बिजनेस के यूज के लिए रखे हैं, जो मैंने अपने कंप्यूटर शॉप के यूज के लिए रखे हैं, उन 5 कंप्यूटर्स को क्या कहा जाएगा? उन्हें एसेट्स कहा जाएगा। और जो 45 कंप्यूटर जो मैंने फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल के लिए परचेज किए हैं, उन 45 कंप्यूटर्स को कहा जाएगा गुड्स। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड गुड्स। सो गाइस, हम आगे पढ़ना चाहते हैं क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन द ट्रांजैक्शंस व्हिच शोज द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले तो मैं आपको वर्ड का मीनिंग बताना चाहूंगा। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। मतलब जो भी हम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने बिजनेस में, हम जिन भी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने बिजनेस में, उन्हें ट्रांजैक्शन का नाम दिया जाता है। उन्हें ट्रांजैक्शन का नाम दिया जाता है। सो जो भी हम लेन देन करते हैं अपने बिजनेस में, उन्हें ट्रांजैक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूं तो मेरा परचेज करने वाली एक्टिविटी भी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। मैं आगे उन गुड्स को सेल कर रहा हूं तो मेरी सेल करने वाली एक्टिविटी भी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। मैंने एसेट को परचेज किया तो ये एसेट को परचेज करने वाली एक्टिविटी भी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। मैंने एसेट को सेल कर दिया तो एसेट को सेल करने वाली एक्टिविटी भी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। मैंने किसी से अमाउंट रिसीव की है, मैंने किसी से कैश अमाउंट रिसीव किया या किसी से चेक रिसीव किया है, तो ये दोनों बातें ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। मैंने किसी को कैश पे किया है या मैंने किसी को चेक के थ्रू पेमेंट की है अपने सप्लायर्स को, तो वो एक्टिविटी भी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। सो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। जैसे कि मैं यहां लिखना चाहूंगा, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज, यानी हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस एक्टिविटी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। श्योर गाइस? सो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच शोज द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। ये बहुत डिफरेंट और यूनिक वर्ड है कि क्वालिटी, बिजनेस की क्वालिटी को शो करने वाली भी ट्रांजैक्शंस होती है। यस, फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मैनेजर्स काम करने में बहुत ही स्किलफुल हैं। मेरे मैनेजर्स के पास प्रोफेशनल एसोसिएशन से की गई उनके पास डिग्री है, ठीक है ना? सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ माय बिजनेस। मेरा बिजनेस मार्केट में फर्स्ट रैंक अचीव करता है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। सो ये क्वालिटी ऑफ द बिजनेस क्या कहलाती है? क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस। एंड क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है? Quantitative transactions are those transactions which shows the quantity of the business, which shows the quantity of the business.
सो क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस विच शोज द क्वांटिटेटिव रिजल्ट। सो क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस कौन सी होती हैं? ये वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो हमारी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को शो करके चलती हैं, जिन्हें हम डाटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रॉपर स्टैटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें हम मनी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें हम फाइनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारी क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस ने इस साल 150 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज द क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन ऑफ माय बिजनेस। जैसा कि मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस होती हैं जो मेरे बिजनेस का रिजल्ट शो करके चलती हैं, क्वालिटेटिव रिजल्ट शो करके चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेरे मैनेजर्स काम करने में अच्छे हैं, उनके पास क्वालिटेटिव एसोसिएशन, मेरे मैनेजर्स काम करने में अच्छे हैं, उनके पास वेल मैनर एसोसिएशन से की गई डिग्रीज हैं, सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ माय बिजनेस। मेरा बिजनेस मार्केट में फर्स्ट रैंक अचीव करता है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ माय बिजनेस। एंड क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस, मेरे बिजनेस ने इस साल 150 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, या मेरे बिजनेस की जो सेल वैल्यू है वो 200 करोड़ से इंक्रीज होकर 500 करोड़ हो गई है, दैट इज द क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई खर्चा करता हूं, जैसे मैंने कोई एक्सपेंसेस क्रिएट किए, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट पे किया है, मेरी जो ऑफिस है मैंने अपनी ऑफिस का रेंट पे किया है, मेरी जो फैक्ट्री है मैंने अपनी फैक्ट्री का रेंट पे किया है, मैंने अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज, जो मेरी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं, मैंने उनको सैलरी दी है, और जो मेरे फैक्ट्री के वर्कर्स हैं मैंने उनको वेजेस दी है, और जो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं मैंने उनको सैलरी दी है, जो मेरे पियोन्स हैं मैंने उनको वेजेस दी है। श्योर। सो ये सारी ट्रांजेक्शंस जो भी मैं खर्चे करता हूं, या फिर जो भी मेरी इनकम्स है, जैसे मैंने कहीं से कमीशन रिसीव की है, या मैंने कहीं से कोई अमाउंट रिसीव की है, ये सारी मेरी क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस। ये सारी क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस। श्योर गाइस। सो ये था मेरे कल के लेक्चर के बारे में, जो मैंने आपको एक बार फिर से डिटेल में रीटेलीकास्ट किया। सो राइट नाउ मैं आज आपको आपका फर्स्ट चैप्टर करवाना चाहूंगा। चैप्टर फर्स्ट से पहले मैंने कुछ बेसिक बातें बताई जो आपके लिए बहुत जरूरी थी, जैसे कि एसेट, गुड्स, ट्रांजैक्शंस, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन, क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस, और कल को जैसे मैंने एक और बात बताई थी, इवेंट। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट होते हैं ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट। जैसे मैंने परचेज किया, ये एक ट्रांजैक्शन है, फिर उस गुड्स को आगे सेल किया, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन परचेज और सेल करने के बाद मुझे क्या अराइज हुआ? मुझे प्रॉफिट अराइज हुआ। रिजल्ट में मुझे क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो ये प्रॉफिट क्या कहलाता है? इवेंट। दैट इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। सो गाइस, इवेंट के बारे में आपको लिखाना चाहूंगा। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इवेंट होता है रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नोन एज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिखना चाहूंगा प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके इवेंट्स होते हैं। श्योर गाइस। सो होप सो आपको सारे मीनिंग्स क्लियर हो चुके होंगे। सो वंस अगेन मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिटेल करना चाहूंगा। चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा बेसिक अकाउंटेंसी पर बेस्ड है। चैप्टर नंबर 1 जहां पर हम जानेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, दैट मीन्स टू से अकाउंटिंग के जो फीचर्स हैं वो क्या है, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम इन सब बातों के बारे में आज जानेंगे। सो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज द art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of a money which are at least of a financial character, which are at least of a part of financial character and interpreting the result thereof. ये डेफिनेशन बहुत बड़ी है। सो गाइस, मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सिंपल करना चाहूंगा, तो ध्यान देना। अकाउंटिंग इज द आर्ट। इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। यहां पर लिख दूं, अकाउंटिंग
अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट है, बिल्कुल सर, अकाउंटिंग आर्ट है। अकाउंटिंग एक कला है, हां जी, अकाउंटिंग एक कला है। क्यों? अकाउंटिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि वो हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस के कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स, बिगर ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव जैसे कि प्रॉफिट को अर्न करना, बिजनेस के स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं बिजनेस के। सो बिजनेस के कई तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन सब ऑब्जेक्टिव को हम अकाउंटिंग के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। विदाउट अकाउंटिंग, विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। इवन दैट मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना बुक्स ऑफ अकाउंट के हम उन ऑब्जेक्टिव्स को प्लान ही नहीं कर सकते। बिना बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के वो ऑब्जेक्टिव प्लान ही नहीं होते। सो जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिन बुक्स में आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो, आप अपनी डेली रूटीन वर्क की ट्रांजैक्शंस को या आपकी जो नॉर्मल एबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, उन बुक्स की वजह से ही हम ये पता लगा पाते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव से कितना पीछे हैं और कितने कदम पीछे हैं और किस लेवल पर जाकर हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सो उन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की बदौलत ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। इस वजह से अकाउंटिंग एक आर्ट है। सो अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? बिकॉज अकाउंटिंग हेल्प्स द बिजनेस for achieving their desired result. That's why accounting is an art. That's why accounting is an art. इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग एक आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के जो डिजायर रिजल्ट हैं, यानी कि हमारे बिजनेस के जो डिजायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि हमारे बिजनेस के जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हेल्पफुल साबित होता है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग एक आर्ट है। जिस वजह से अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? बिकॉज अकाउंटिंग हेल्प्स द बिजनेस फॉर अचीविंग देयर डिजायर रिजल्ट। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग कला इसलिए कहलाती है क्योंकि अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे बिजनेस के जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने में हमारी मदद करती है। अकाउंटिंग को स्टडी करके ही हम पता लगा पाते हैं कि हम अभी किस पॉइंट पर हैं और कितने लेवल्स के बाद हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना? सो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपनी इस बात को पता लगा पाते हैं। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट। नेक्स्ट लेवल, अकाउंटिंग इज art as well as science. So accounting is also as science. Accounting is the science. Guys, accounting art होती है, इस बारे में तो आपको पता चल गया। Accounting art होती है, इस बारे में तो आपको पता चल गया। लेकिन अकाउंटिंग साइंस भी होती है। अकाउंटिंग साइंस भी होती है। क्यों होती है? अकाउंटिंग साइंस इसलिए होती है because accounting have its own principle. अकाउंटिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अपने कुछ सिद्धांत हैं। अकाउंटिंग have its own principle and rules. That's why accounting is the science. That's why accounting is the science. इस वजह से अकाउंटिंग क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। अकाउंटिंग साइंस क्यों कहलाती है? अकाउंटिंग साइंस इसलिए कहलाती है क्योंकि अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, अपने ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, हमें कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है, हमें कुछ बातों को फॉलो करना पड़ता है। श्योर, हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। श्योर, सो उन बेसिक टर्म्स को, उन रूल रेगुलेशंस को, उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को जान लेने के बाद, उनकी नॉलेज प्राप्त कर लेने के बाद ही हम अपने अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर पाते हैं। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग आर्ट होने के साथ साथ अकाउंटिंग एक साइंस भी है।
सो गाइज ये दो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन दो वर्ड्स को माइंड में रखिएगा। अकाउंटिंग एक आर्ट होती है, अकाउंटिंग एक साइंस होती है। मैं दोबारा से टेलीकास्ट करता हूं, अकाउंटिंग आर्ट क्यों होती है? अकाउंटिंग आर्ट इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे बिजनेस के जो डिजायर रिजल्ट हैं उनको अचीव करने के लिए हेल्पफुल होती है, इसलिए अकाउंटिंग आर्ट होती है। अकाउंटिंग साइंस होती है। अकाउंटिंग साइंस क्यों होती है? क्योंकि अकाउंटिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग के अपने कुछ सिद्धांत हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें फॉलो करके हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इस वजह से अकाउंटिंग एक साइंस भी होती है। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इवेंट आता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास। सो थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। सो गाइस आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्लियर होगा। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज, और इवेंट का मतलब होता है उन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट, यानी कि उन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या कहलाता है? इवेंट। सो आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का मतलब क्या होता है। मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी आपके इवेंट्स हैं, सबसे पहले आप उन्हें आइडेंटिफाई करोगे। आप उन्हें क्या करोगे? आइडेंटिफाई। मतलब आप उनको स्टडी करोगे, आप उनकी डीप स्टडी करोगे, आप उनको जानोगे कि क्या ट्रांजैक्शंस हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, ठीक है ना। सो क्या इवेंट्स अराइज हो रहे हैं, आप उन सारी ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को स्टडी करोगे और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। जहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, हम सारी ट्रांजैक्शंस को स्टडी करते हैं और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी ट्रांजैक्शंस और इवेंट को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब हम उन्हें स्टडी करते हैं, हम उनकी डीप स्टडी करते हैं और जानते हैं। यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई या फिर स्टडी द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। स्टडी द ट्रांजैक्शंस and event. Study the transaction and event. Study the transaction and event. Sure. First of all, we identify or study the transaction and event. यहां लिखना चाहूंगा, only those transactions are recorded which are useful for the business। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहेंगे जो हमारे बिजनेस में यूजफुल होती हैं, जो हमारे बिजनेस की यूजफुल ट्रांजैक्शंस होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कई ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, कई एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं होती, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं होती कि उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। सो बिजनेस के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं होती कि उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट होती हैं। सो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, सिर्फ जो बिजनेस के लिए मोस्ट यूजफुल ट्रांजैक्शंस होती हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। सो गाइस आज मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज द आर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जब वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपको डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। आज मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? अकाउंटिंग आर्ट इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग अपने बिजनेस के जो डिजायर रिजल्ट्स हैं, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। अकाउंटिंग के थ्रू ही हम पता लगा पाते हैं कि इस समय हम अपने
किस लेवल पर खड़े हैं और हमें किस लेवल को अचीव करना है, वो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू ही हम जान पाते हैं। सेकेंडली, अकाउंटिंग इज द साइंस। अकाउंटिंग साइंस क्यों है? अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग के अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के अपने कुछ सिद्धांत हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग बनाई जाती है, जिनको फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज द साइंस। तीसरा है आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम अपनी ट्रांजैक्शंस को, हम अपने इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनको डीप स्टडी करते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं और वही ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट रिलायबल होती हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सो हैव अ नाइस डे गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक। होप सो आप सबको ये समझ आ चुका होगा। थैंक यू। Yeah.